मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ। अगर तुम अभी यूएसए या यूरोप को टारगेट कर रहे हो तो तुम 3-4 साल पीछे हो। सब एक्सपोर्टर्स वहीं जंप कर रहे हैं, कंपटीशन इनसेन है, मार्जिन्स कम है, बायर्स डिमांडिंग है। लेकिन एक बिल्कुल अलग दुनिया है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। यहाँ कंपटीशन नहीं है, बायर्स फ्रेश हैं, मार्जिन्स 40-50% ज्यादा हैं, रिपीट ऑर्डर्स तुरंत मिलते हैं। तो आज मैं तुम्हें इमर्जिंग मार्केट्स की फुल रियलिटी दिखाऊंगा। सेक्शन 1, यूएसए यूरोप द ट्रूथ। सबसे पहले सच बताता हूँ, यूएसए और यूरोप में एक्सपोर्ट करना अब एक कमोडिटी बन गया है। नंबर्स देखो, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स 50,000 रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंजीनियरिंग गुड्स 35,000 प्लस एक्सपोर्टर्स, स्पाइसेस 20,000 प्लस एक्सपोर्टर्स, और सब एक ही कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। क्या होता है? 1, प्राइस वॉर। बायर को 100 कोट्स मिलते हैं, सब डिस्काउंट दे देते हैं, मार्जिन गिर गया। 2, पेमेंट इश्यूज। बायर्स को पता है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वो लेट पेमेंट करते हैं, क्रेडिट टर्म्स बढ़ाते हैं। 3, क्वालिटी कंपटीशन। कंपटीशन में क्वालिटी भी बढ़ी, लेकिन कस्टमर अभी भी सस्ता चाहता है। 4, मार्केट सैचुरेशन। नए बायर्स आ ही नहीं रहे, सब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, ग्रोथ स्टक है। सो क्या है सोल्यूशन? सेक्शन 2, इमर्जिंग मार्केट्स ओवरव्यू। इमर्जिंग मार्केट्स क्या है? कंट्रीज जहां डिमांड बढ़ रही है डेवलपमेंट के कारण, कंपटीशन कम है, नए सप्लायर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, प्राइसेस अभी प्रीमियम है क्योंकि डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम है, ग्रोथ पोटेंशियल मैसिव है। 3 कैटेगरीज। नंबर 1, अफ्रीका। कंट्रीज नाइजीरिया, केन्या, घाना, इथियोपिया। साउथ अफ्रीका, मार्केट साइज $2.7 ट्रिलियन, ग्रोइंग 5 to 7% एनुअली। करंट सिचुएशन, इंडिया से बस 8 से 10% इंपोर्ट्स, अपॉर्चुनिटी 90% अनटैप्ड। नंबर 2, साउथ ईस्ट एशिया। कंट्रीज वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया। मार्केट साइज $1.4 ट्रिलियन। करंट सिचुएशन, चाइना डोमिनेटेड, लेकिन चाइना के सप्लायर्स चेंज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इंडिया को अभी रिकॉग्नाइजिंग नहीं हुआ। नंबर 3, मिडिल ईस्ट। कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। मार्केट साइज $800 बिलियन, वेरी प्रीमियम। करंट सिचुएशन, हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी इंडिया की प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिल्कुल फिट है। सेक्शन 3, अफ्रीका डीप डाइव। अफ्रीका की रियलिटी, मार्केट साइज $2.7 ट्रिलियन, पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल, ग्रोइंग मिडिल क्लास 300+ मिलियन और बढ़ रहा है। What do they need? Textiles, clothes, fabrics, huge demand. Food products, spices, rice, flour, staple demand. Engineering goods, small machinery, tools, development के लिए. Electronics, small appliances, lifestyle improvement. Handicrafts, premium gifts और home decor. Barriers to buying from China. Quality issues. सबको चाइना का चीप क्वालिटी प्रोडक्ट की बुरी एक्सपीरियंस है। शिपिंग डिलेज, चाइना से शिपिंग 6 to 8 वीक्स। पेमेंट रिस्क, फेक प्रोडक्ट्स। वाई इंडिया? बेटर क्वालिटी रेपुटेशन, फास्टर शिपिंग 25 to 30 डेज से इंडिया। पेमेंट सेफ्टी, एलसी एक्सेप्टेड, प्राइस कंपेटिटिव है, स्टिल सस्ता है यूएसए यूरोप से। रियल एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर राज, प्रोडक्ट कॉटन फैब्रिक्स, started Africa export January 2026, first month 3 inquiries. फर्स्ट ऑर्डर month 4-5, रिपीट ऑर्डर्स प्लस स्केलिंग month 6, कंसिस्टेंट रेवेन्यू। कंक्लूजन, तो दोस्तों समरी ये है, यूएसए यूरोप सैचुरेटेड है, इमर्जिंग मार्केट्स का गोल्डन एज है, अफ्रीका में कम कंपटीशन, हाई ग्रोथ, साउथ ईस्ट एशिया में मैसिव अनटैप्ड मार्केट, मिडिल ईस्ट में हाईएस्ट मार्जिन्स। अगर अभी मूव करोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, 2-3 मंथ्स में दूसरे क्रिएटर्स भी कवर करेंगे, तो अभी ही शुरू करो। नेक्स्ट वीक मैं बताऊंगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्पेसिफिक बायर फाइंडिंग स्ट्रेटजी। तो सब्सक्राइब करो, बेल दबा दो, कमेंट में बताओ तुम कौन सा इमर्जिंग मार्केट को टारगेट करना चाहते हो।